अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, हम लोग इसीलिए कहते हैं कि बददुआएं नहीं लेनी चाहिए, और वो भी बहन बेटियों की बददुआएं, वालिदैन की बददुआएं नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत बुरी मार पड़ती है, क्योंकि जब इंसान किसी मुश्किल में होता है, एक तो वैसे ही वो परेशान होता है, और इस तरह के जो लोग छकछुंदरें निकल के बाहर आ जाती हैं और दिल आज़ारी करती हैं, तो फिर ऐसा इंसान खामोश हो जाता है और अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देता है। और जब मामला अल्लाह पर चला जाए तो फिर आपको पता है कि अल्लाह कितना इंसाफ करने वाला है। ये दो स्पेशल करैक्टर थे दुआ ज़हरा केस में, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक फैसल खान सूरी, जो ये कहता था कि जब मेरा नाम लिया जाता है तो ज़मीन थर थर कांपने लगती है, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और इसके जितने फॉलोअर हैं वो बेहोश हो जाते हैं कि लो जी, इसका नया वीलॉग आ गया है। दूसरा हमारे एडी मलिक साहब हैं, और वो जो उंगली निकाल के 2 फुट की बताते थे कि मैं तुम्हारा तिया पांचा कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। और इस बंदे की जो सबसे बड़ी गलाजत थी वो ये थी कि इसने बाप और बेटी के रिश्ते को जो है बहुत ही गलत रंग देखकर और जितनी बकवास की थी, ये वाहिद बंदा था। और इसका ये वीलॉग था कि जब इसने वालिदैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, गंदा इल्ज़ाम लगाया, वालिद के ऊपर लगाया, तो वो मेरी आखिरी हद थी। और मैंने कहा था कि अब मैं इनको भी जवाब देता हूं, जिसकी वजह से ये जो अदाकारा की सोशल मीडिया फैमिली थी, जिसके अंदर टोटल सारे ही क्रिमिनल्स मौजूद हैं। बाकियों की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल अभी ये ताज़ा तरीन जो चीज़ें और वीडियोज़ हम लोगों के पास पहुंची हैं, और हैरत की बात यह है कि 10 से 12 FIRें दोनों पे हुई हैं, और उसके बावजूद भी इनकी जो बदमाशी है वो जनाब देखने वाली थी। और कैसे कैमरे पे उठ के आते हैं, कैमरे पे उठ के आते हैं। वो खुदा के बंदों को एटिकेट्स होते हैं, कोई बात बंदा करता है, कोई आप मीडिया के सामने हो, हर बंदे के साथ आप बदतमीजी करते हो, गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, किसी को छोड़ा ही नहीं आपने। तो आज जनाब चंगी धुलाई हुई है, लोगों ने सवाब समझ के इनको मारा। जैसे देख के चावल नहीं बांटे जाते, इस तरह सवाब हासिल करने के लिए जितने वकला थे उन्होंने चंगी इनकी ठुकाई की है। वीडियोस हैं लेकिन वो यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते। तो अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये है कि दोनों जो है वो कोट लखपत जेल में हैं। ये पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड मैनेजमेंट से हम लोगों ने निकलवाई हैं, और ये शाहदरा में ही तकरीबन कटी हुई हैं। सबसे पहली जो FIR है एडी मलिक पर, वो है 392-411। पहले मैं लिस्ट बताऊंगा आपको एडी मलिक साहब की FIRों की। पहली FIR है जी 2163-17, दूसरी है जी 1335-18, तीसरी है जी 2163-17, चौथी है जी 1335-18, पांचवी है जी 1528-20, छठी है जी 1529-20, सातवीं है जी 3609-20। और जो इनके ऊपर जुर्म साबित है इन FIRों में, वो है जी 392 और 411, दूसरी में 379 और 356, तीसरी में 392, चौथी में 379 और 356, और फिर जनाब 392 दोबारा। तो ये हालातों वाक़यात हैं जी, ठीक है। और ये तो अपने अंजाम को पहुंचे। और हैरत की बात है, जो मैनेजमेंट सिस्टम से हमारे पास चीज़ पहुंची है उसमें फ़ोन नंबर तो 1-2 जगह इन्होंने लिखवाए हैं, और बाकी फ़ोन नंबर्स पे जनाब 111 है, 000 है, मतलब इनको ट्रेस ना कर सके हम। बाकी घर का पता वही है, जो टोटल इनका है वो हम नहीं बता सकते। तो ये जनाब आपको हमने FIR बताई हैं जनाब अल्लाह दिता साहब की। और अब आ जाते हैं फैसल खान सूरी, जिसके नाम से ज़मीन थर थर कांपने लग जाती है, लोग डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इनका जो पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम से हमें मिला है, वो जनाब इनकी भी 8 FIR इनके ऊपर जो है वो कटी हुई हैं। FIR नंबर तो मैं बड़ी तवील हो जाते हैं, सिर्फ आपको बता सकता हूँ इनके ऊपर जो दफ़ाल लगी हैं वो क्या है जी
354 है, 509 है, 379 है, 392 है, 412 है, 380 है, ओ 382, 3 पता नहीं क्या क्या। तो बहरहाल जो वीडियोस वगैरह हैं वो तो हम आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन अच्छे कामों का अच्छा नतीजा और बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। और इससे ये बात साबित हो गई कि जिस तरह दुआ ज़हरा ने अपने बयान में लिखा है कि ये वाकई ही क्रिमिनल लोग हैं, ये वाकई ही जराइम पेशा अफराद हैं, और अभी बाकियों की भी बारी आनी है, वो भी हम आपको जो है अपडेट करेंगे। तो पहले तो वकील भाइयों ने पकड़ के अच्छी तरह इनको धोया है, वो वीडियोस नहीं मैं आपको दिखा सकता। और जिस तरह ये बैठे हुए हैं कानों को हाल लगा के, तो ये जब अल्लाह का इंतकाम है, अल्लाह का जब बदला है, तो वो फिर ऐसा होता है। इन लोगों को यही हम समझाते हैं, अपनी ज़ुबानें बंद कर लो खुदा के लिए। लोगों ने, माओं बहनों ने, यकीन करें आप लोग, मेरे पास आर्काइव जो पड़ी हुई है दुआ ज़हरा केस की, जाए नमाज़ों पर बैठ कर इन लोगों को बदवाएँ निकाली हुई हैं, ज़यारात पर खड़े होकर इन लोगों को बदवाएँ निकाली हुई हैं। मुझे बताएं ये कैसे इनका पूरी ज़िंदगी आगे निज़ाम इनका चलेगा, इनके बीवी बच्चे होंगे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन आपका एक किया हुआ अमल, गंदा अमल, गलाजत वाला, अल्लाह आपको मौका देता रहता है कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। लेकिन जब फिर अल्लाह की पकड़ आती है और जब अल्लाह ने रस्सी खींचनी होती है ना, वो फिर सरेआम इस तरह जूतियाँ भी पड़ती हैं और लानतें भी पड़ती हैं और बदवाएँ भी। आगे भी 2 करैक्टर हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, उनकी कार्रवाई भी आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि इनको रवील करने का बड़ा शौक था। ये जो अदाकारा थी ना, ये रवील और सबूत जो थे ना, इसके पास बहुत थे। ठीक है, तो पहले भी आपको बता दिया था मैंने कि जहाज उड़ने वाला है, सीट बेल्ट्स बांध के रखे। और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी हम लोगों की कि कम सिन जो बच्चियां हैं पाकिस्तान में, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। कम उम्री का निकाह का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस तरह के 2 नंबर लोग उठा रहे हैं। हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है और हम उस पर खड़े हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी खबर मैं दूंगा, क्योंकि एक बाकायदा इस काम को ख़त्म करने के लिए बहुत से अच्छे और अजीम लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। और इंशाल्लाह इस काम को हम लेकर चलेंगे और जड़ से इस चीज़ का ख़ात्मा करेंगे। लोगों को यकीन करें कि अदाकारा से कहीं ज़्यादा गुस्सा इन लोगों के ऊपर था। बड़ी बकवास करते थे, बहुत बकवास करते थे। तो अब ये जेल में हैं, अब देखें कब तक ये सज़ा काटते हैं। और इनका इतने ढीठ हैं क्योंकि अदाकारा का जितना पैनल था, मैंने पहले भी एक वीलॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि लाहौर के जितने जराइम पेशा लोग थे, इन लोगों ने जमा किए इस काम को कि रोकने के लिए कि किसी ना किसी तरीके से बच्ची को जो है वो ये लोग बाहर कहीं भेज सकें। तो अल्लाह दिखाने वाला है और इसमें सब्र है तमाम लोगों का। मेहदी अली काज़मी भाई का सबसे बड़ा सब्र है, जिस तरह दुआ ज़हरा को इन्होंने अगवा किया। खैर ये अल्लाह की मार है और अभी तो पढ़नी शुरू हुई है, अभी तो बहुत एपिसोड बाकी हैं, बहुत एपिसोड बाकी हैं। तो जनाब वो जुमला याद रखिएगा कि वो फैसल खान सूरी साहब जब आते हैं तो ज़मीन थर थर कांपने लग जाती है, बादल बरसने लग जाते हैं, कौवे उड़ जाते हैं, शाखें तन्हा हो जाती हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं कि फैसल खान सूरी साहब आए हैं। तो फैसल खान सूरी साहब की तो होगी छुट्टी, और साथ हो गए ये एडी मलिक साहब जो 3 फुट की उंगली निकाल के ऐसे दिखाते थे स्क्रीन पे कि याद रखना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आज मुझे वो दोस्त मेरे बता रहे थे कि काबिल दीद था इनकी जो हालतें थी। बहरहाल जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। तो इंशाल्लाह अभी और भी काला कव्वा भी आ रहा है, अभी बड़ा कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। अभी देखी जाए, अब इंजॉय करना है, अब हमारे इंजॉय का टाइम आया है। ठीक है, बच्ची खैर आफियत से अपने घर पहुंच गई है, स्कूल उसका स्टार्ट हो गया है, हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब टाइम आया है इनका, जिन्होंने 1 साल पूरे पाकिस्तान को रुलाया है। तो अभी और भी आ रहे हैं ये जो रवील शबूत। कुकड़ियों ने अंडे दे दिए, कुकड़ियाँ फोत हो गई, कुकड़ी ने बॉयल अंडा दे दिया, कुकड़ी अंडा नहीं दे रही। ये सब कुकड़ियाँ मुकड़ियाँ आपको अभी थोड़े दिनों में सब नज़र आएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मौजूदा केस के अंदर सिर्फ निकाहनामा मौजूद है और निकाहनामे के ऊपर बेशुमार किस्म की गलतियां हैं। निकाहनामे के ऊपर बच्ची की उम्र गलत लिखी गई है। निकाहनामे के ऊपर जिन लोगों ने साइन किए हैं, जो निकाह खान बना है वो वहां का निकाह खां है नहीं। जिस निकाह रजिस्ट्रार ने यह निकाह किया है उसकी जो कंसर्न यूनियन काउंसिल है या जहां पे उसका पूरा रिकॉर्ड है
वहां पर इसका रिकॉर्ड मिल नहीं रहा। तो इस वजह से इस मामले को निकाह को तस्लीम किए बगैर इसको खत्म करवाने के लिए तकजीब निकाह का दावा दायर किया गया, जो कि लाहौर के अंदर पेंडिंग है। जिस यूनियन काउंसिल से निकाह नामे को एसोसिएट किया जा रहा है, उस यूनियन काउंसिल ने सीधा इनकार कर दिया है कि इस यूनियन काउंसिल के अंदर इस निकाह से मुतल्लिक कोई मवाद मौजूद नहीं है, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जो हमारे कंसर्न इदारे होते हैं, जहां पर निकाह नामा, जब आप निकाह बनाते हैं, निकाह नामे की परतें फिल करते हैं, दोनों फ्रीकैन साइन करते हैं, गवाहान साइन करते हैं, निकाह का जो निकाह खान होता है वो साइन करता है, उसके बाद निकाह रजिस्ट्रार अपनी स्टैंप करता है, साइन करता है। तो उसके बाद आप कंसर्न यूनियन काउंसिल में, जिस यूनियन काउंसिल की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो निकाह नामा लिखा जा रहा है, साइन किया जा रहा है, उस यूनियन काउंसिल के अंदर उसको सबमिट करते हैं। तो आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट, एक कंप्यूटराइज किस्म का मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। फिर आप निकाह नामे को अलग संभाल लें और उस मैरिज सर्टिफिकेट को आप हर जगह शादी के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों का बहुत सवाल होता है कि लाहौर के अंदर जो निकाह को चैलेंज किया गया है उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हैं, वो किस तरह चैलेंज किया गया है। बहुत सारे लोगों को ये तो उनके इश्यूज आ रहे हैं कि लोगों का यह सवाल होता है कि वो चैलेंज क्या किया गया है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हैं हमारे दोस्तों के दरमियान कि शायद खुला होनी चाहिए या तकजीब निकाह होनी चाहिए। तो मैं कुछ थोड़ा आप लोगों को दोनों के दरमियान जो फर्क है ना वो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। खुला बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला के एक हम सूट फाइल करते हैं, जिसके अंदर खातून किसी भी रीजन की बिना पर अपने निकाह की तनसीख ले सकती है। और इसमें अगर खातून खुद अब किसी और के जरिए केस करती है तो इसमें ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि कोई किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे के भी खुला ले सकता है, और कोई किसी को अपनी तरफ से नॉमिनेट करके उसको ये इख्तियार दे करके वो मेरी जगह केस दायर करें और ये मैं चाहती हूँ कि खुला हो जाए, तो वो खुला हो जाती है। खुला के लिए आपके लिए जरूरी है कि खुला आप तब लेते हैं जब आप निकाह नामे को तस्लीम करते हैं। जब आप उस शादी को तस्लीम करते हैं तो आप खुला के अंदर जाते हैं। अब दूसरी तरफ है तकजीब निकाह, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज जिसको कहते हैं। हमारा एक तरीकेकार ये भी होता है किसी शादी को खत्म करने का, जो कि हमने इस मुकदमे के अंदर मेरे से कबल ही जिब्रान नासिर साहब ने और फाज सिद्दीकी साहब ने लाहौर के अंदर दायर कर रखा है। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज हम तब करते हैं जब हम निकाह को जुटलाते हैं। उर्दू में इसको तकजीब निकाह कहते हैं। जब आप ये कहते हैं कि यह निकाह सिरे से हुआ ही नहीं है, यह निकाह मुकम्मल तौर पर वॉइड है, ये निकाह है ही नहीं, जब आपने ये मौकफ लेना होता है तो आप तकजीब निकाह के दावे में जाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि शादी हुई है, बिल्कुल शादी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब हम इस शादी में अलहदगी चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, तो तब आप जाते हैं तनसीख निकाह में या डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर।